स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी है टू डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम की। ओके, तो जब हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं जैसे कि ये, ठीक है, तो अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ज्वाइन करने से जो ये प्लेन बना है इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। ओके, और यहां पे कोई भी पॉइंट आप बना दीजिए, पॉइंट P, और इस पॉइंट की आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो उदाहरण के लिए सपोज कीजिए कि यहां पर 1 2 3 4 और ये 5 है। तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से दूरी, वो 5 है, और ये जो वाई एक्सिस से इसकी दूरी है ये इसका पहला, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया इसका, मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस इस लाइन को कहते हैं, इससे कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, तो फिर से यहां से काउंट करिए, या आपके ग्राफ पेपर पे तो बना ही होता है। तो लेट अस से ये 1 2 3 4 है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये वाला पॉइंट है वो नीचे से 4 की दूरी पर है। ये आपका दूसरा पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो ये मिलके आपका जो है 5 4 जो है वो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को आप कहीं पर भी प्लॉट करोगे तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सपोज कीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है और इसकी ऐसी दूरी, मतलब वाई एक्सिस से जो ये दूरी है हॉरिजॉन्टल, ये दूरी जो है ये कितनी है, ये 3 है, चेक कर सकते हैं 1 2 3। तो ये इसका पहला होता है, पहला कोऑर्डिनेट। और फिर एक्स एक्सिस से ये दूरी कितनी है, तो इस केस में -1, दूरी तो 2 है पर नेगेटिव डायरेक्शन में है, जब नीचे को वाई एक्सिस जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है -2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 -2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसका x देखना है कि कितना है, जैसे कि एक रफली ये -4 है, ठीक है, और y कितना है, -2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 -2। तो ये होते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, और जब हम पॉइंट्स की स्टडी करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वही पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बन जाती है। तो ये इसका बेसिक्स है जो कि शायद आपने पहले भी सीखा हुआ होगा। एक बार आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो उसके बाद बारी आती है उन पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालने की। ठीक है, तो इसके लिए हमको सीखना पड़ता है डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं आपको कोई एक दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा उदाहरण के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और Q। चेक कर लेता हूँ सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट है 4 6, जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट 4 6 क्यों है। इसकी जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये 4 है, हमेशा ये पहले लिखी जाती है, और नीचे से जो दूरी है वो 6 है। ठीक है ना, तो पहले ये वाला दूरी कितनी है वो लिखनी है, फिर नीचे से कितनी दूरी है यानी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी वो लिखनी है। तो 4 6 इसके कोऑर्डिनेट है। पॉइंट Q की ऐसे वाली दूरी 6 है, नीचे चेक कर सकते हैं, और ये जो वर्टिकल जो इसकी हाइट है वो 8 है, तो पॉइंट Q 6 8 हो गया। और अब इस PQ के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो PQ के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम से अचीव किया जा सकता है इस डिस्टेंस फार्मूला को, पर अभी मैं उस समय नहीं जा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं आपको अभी फार्मूला बता रहा हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो जैसा कि जो आपका क्वेश्चन था उसमें P क्या था एक बार देख लेते हैं। P था 4 6 और Q था 6 8। तो जो ये P है इसमें ये जो इसका कॉमा से पहले वाला नंबर लिखा हुआ है ये इसका x कोऑर्डिनेट होता है, और इसे हम कहेंगे x1। ठीक है, तो इस 4 को मैं कह देता हूं x1,
और जो कॉमा के बाद वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको कहते हैं y, तो इसको मैं कह देता हूँ y1। तो इसके आगे हमने 1 लगा दिया। 1 लगाने का कारण ये है कि अभी इसको भी हमें नाम देना है, तो इसमें कॉमा से पहले जो x है उसको कह देते हैं x2। अब अगर दोनों को ही हम x कह देंगे तो जब मैं कहूँगा x पॉइंट क्या है, x क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर अभी आपको सिंपल है, मैं कहूँगा x1 क्या है तो आप कहेंगे 4 है, x2 क्या है तो आप कहेंगे 6 है। और ऐसे कॉमा के बाद जो है वो y है और यहाँ पर भी y, और फिर से इसको नंबरिंग देने का कारण क्या है कि आपको अलग अलग पता चले, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से, जो मैंने भी आपको पीछे भी दिखाया है। यहाँ पर फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी कि आपको x2 में से x1 को माइनस करना है, ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा उसका कर देना है आपको स्क्वायर, ओके। और फिर y2 माइनस y1 करना है और जो भी आएगा उसका कर देना है स्क्वायर। तो ऐसा करने से आपका डिस्टेंस आ जाता है। तो इतना सिंपल सा काम है। x में से x माइनस करना है, y में से y माइनस करना है और फिर उनका स्क्वायर भी करना है। तो जैसे 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हो गया 2, ये x2 है ये x1 है, तो 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप करेंगे तो स्टेप वाइज करेंगे ऑब्वियसली। और y2 माइनस y1, y2 है 8 और y1 है 6, तो 8 में से 6 गया तो आया 2, और 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर इसका कर देना है रूट। तो 4 प्लस 4 हो गया 8 और 8 का कर देना है आपको रूट। तो रूट 8 आपका आंसर है। पर यहां पर छोड़िए मत, इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कीजिए। 8 के अगर फैक्टर्स बनाए जाएंगे तो बनेगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो 8 के फैक्टर्स ये बनेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और फिर वो स्क्वायर रूट में है। तो जो चीज़ें 2 बार आती हैं स्क्वायर रूट में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो चीज़ें 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट में वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है। तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर एक 2 बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैंने क्या अभी आपको सिखाया, मैंने आपको सिखाया 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर कर लें उनको ऐड करके उसका रूट करने पे डिस्टेंस निकल जाता है। इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक बात, बेसिक कंसेप्ट डिस्टेंस फार्मूले का। बाकी इसका डेरिवेशन पाइथागोरस थ्योरम से आप बुक में भी देख सकते हैं और मैं अलग से भी आपको बता दूंगा। पर अभी मेरा जो एम है वो ये है कि आपको मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊं और डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझा दूं। ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं एक बार। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड को बहुत पसंद है, जैसा ये क्वेश्चन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सबको व्यू है कि नहीं। ठीक है, सबको दिख रहा है। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है, एग्जाम्पल 3 है फिगर 7.6 शोज दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन अ क्लासरूम। तो क्लासरूम में डेस्क्स अरेंज हैं। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए। एक बच्ची ए पर बैठी है और इसका कोऑर्डिनेट है 3 1। तो 3 1 क्यों है आप देख सकते हैं, 3 ऐसा और 1 ऊपर है तो 3 1। पॉइंट बी जहाँ पर ये भारती बैठी है और इसका कोऑर्डिनेट है 6 4, और फिर पॉइंट सी इस कैमिला के लिए वो है 8 6। तो ये दिया हुआ है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं, ए बी सी दिख तो रहा है पर एकदम सीधी लाइन है कि नहीं है वो देखना है। क्या ये एकदम सीधी लाइन में बैठे हैं, अगर हाँ तो बताइए क्यों। ठीक है, सिर्फ इतना कहने से हाँ सीधी लाइन में बैठे नहीं चलेगा, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, करना क्या है आपको इसमें, कभी भी वो कहता है सीधी लाइन में बैठे हैं क्या, तो इंग्लिश के लिए उसके लिए लैंग्वेज है कॉलिनियर। कॉलिनियर, तो कभी भी कॉलिनियर पूछता है तो उसका मतलब है क्या तीनों पॉइंट एक लाइन में आते हैं, ये उसका मतलब है। तो देखिए कैसे हमको करना है, हमको पहले निकालनी है लेंथ ए बी के बीच में दूरी कितनी है। तो ए बी ये दिख रहा है आपको 3 1 और 6 4। मुझे लगता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अभी अभी आपने डिस्टेंस निकालना सीखा है, डिस्टेंस को ही हिंदी में दूरी कहते हैं, तो ये तो हमको पता ही है। तो बेटे देखिए, ये हमारे लिए x1 है, ठीक है ना, और ये y1 है, और ये x2 है
और ये y2 है। तो हमारे x1 y1 x2 y2 हमको क्लियर है, तो हम काम को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ए बी का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकलेगा, अभी ऊपर सिखाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 होता है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ऐसे ही 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और रूट 9 प्लस 9 हो जाएगा आपका रूट 18, 18, और 18 के आप फैक्टर बना लीजिए, ऊपर 8 के बनाकर दिखाए थे। तो 3 3 2, एकदम हम लोग क्रूड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, यानी कि एकदम बेसिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिससे सबको समझ आए। तो 3 2 बार आ रहा है रूट के अंदर, तो इसको रूट के बाहर आप निकाल सकते हैं, जो चीज़ रूट में 2 बार मल्टीप्लाई होती है बाहर आ जाती है। तो यानी कि इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 3√2, 3√2 लेंथ आ गई है ए बी की, यानी ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3√2 है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई एक क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको बी और सी के बीच की लेंथ निकालनी। ठीक है, बी और सी के बीच की लेंथ निकालनी। तो बी और सी पे ध्यान दीजिए, ये रहा बी, ये रहा सी। तो जब इनके बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आप इसको x1 कह लीजिए, इसको y1 कह लीजिए, और इसको x2 कह लीजिए, और दूसरे वाले को y2 कह लीजिए। तो अब फिर से आपके दिमाग में फार्मूला बैठना चाहिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है कि डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट, और अब क्या है x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 6 2, और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो पेपर में फार्मूला लिखना बहुत ही ज़रूरी और स्टेप्स करने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चेकिंग बड़ी ही स्ट्रिक्ट है सीबीएसई की। और यहाँ पर फिर है 6 माइनस 4, तो माइनस करते टाइम देखिए कॉमा के पहले वाली टर्म, कॉमा के पहले वाली टर्म यानी x से माइनस होता है, और फिर कॉमा के बाद वाली टर्म, कॉमा के बाद वाली टर्म यानी y में माइनस होता है। तो 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 जमा 4 8। और अब तक आपको पता चल गया होगा, देखिए अगर आप ध्यान देते हैं चीज़ों पे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद होने लगती हैं। तो √8 हो जाएगा आपका 2√2, अभी ऊपर भी हमने ये ऑब्जर्व किया, और √18 हमारा हुआ था 3√2। तो ये बेसिक कैलकुलेशन तो दिमाग में खुद ही बैठ जाती है। अब आपने BC भी निकाल लिया बेटा 2√2। तो पहले आपका आया था पहला जो डिस्टेंस आया था वो आया था 3√2, ये वाला 3√2 आया था, राइट। और जो BC डिस्टेंस आया वो आपका आया 2√2। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये एक लाइन में है तो A से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 3√2 है और 2√2 है, यानी 3 बार √2 है और 2 बार √2 है। तो दोनों जुड़ के कितना होना चाहिए, दोनों जुड़ के होना चाहिए 5√2, 3√2 प्लस 2√2 5√2, ये टोटल लेंथ होनी चाहिए। आपको 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जोड़ने को कहा जाए, बड़ी आसानी से बोल दोगे सर 3 जमा 2 5 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही 3√2 और 2√2 जोड़ना है तो वैसे ही जोड़ना है, 5√2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, या मीटर या किलोमीटर जो भी है, क्योंकि यूनिट इसमें दी नहीं होती है। ठीक है, अब मैं AC कैलकुलेट करूंगा, और अगर AC भी 5√2 आ जाता है, 5√2 आ जाता है, तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। तो अब मेरा ध्यान है A और C के बीच में लेंथ निकालने पे। तो A है बेटे x1, इसको x1 y1, तो ऐसे आप रफली भी लिख सकते हैं, और चाहे तो प्रॉपरली लिख लीजिए, हर चीज़ प्रॉपर होने में ठीक रहेगा। तो AC लेंथ में निकाल रहा हूँ। तो अब तक आपको समझ आ गई होंगी सारी बातें कि कैसे लेंथ निकलेगी। तो 8 माइनस 3, कॉमा के पहले वाला कॉमा के पहले वाले से, तो इसको हम x बोलते हैं। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो 8 माइनस 3 5, और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही 6 माइनस 1 5, और 5 का स्क्वायर 25। तो इतना सिंपल काम है। और 25 25 हो गए 50, 50, और 50 के भी जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं वैसे प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। तो इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 5 5, 5 5 25, और 25 2 50। ऐसे प्राइम फैक्टर बना लेने चाहिए।
तो जो चीज़ 2 बार आ रही है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर आ गया 5, अंदर आ गया √2। तो हमने देखा कि हाँ जो लेंथ AC है वो 5√2 ही है, जो कि होनी भी चाहिए थी। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम कहते हैं एक लाइन में नहीं है, ये अलग अलग बैठे हुए हैं, तो इससे ये बात प्रूव होती है। तो कभी आ जाए कोलिनियर, तो AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो जाता है तो वो कोलिनियर होते हैं। तो इस केस में ये कोलिनियर है, तो हम कह सकते हैं कि AB ये रहा, BC ये रहा और AC ये रहा। AB प्लस BC AC के बराबर है। तो अभी तक जिसकी भी मैथ्स वीक चल रही थी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज से बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा करेंगे, तो यहीं से आप शुरू कर दीजिए कि हाँ इस टॉपिक से आप मुझे फिर से अपना मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग कर लेना है 10th क्लास में। डरना नहीं है जैसे 9th में डरे थे। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। क्या कहता है देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहता है फाइंड, ये तो समझ आ गया ना, AB प्लस BC AC के बराबर होने पर प्रूव हो जाता है कि वो कॉलिनियर है। ठीक है, कॉलिनियर है या फिर एक लाइन में है, जैसा भी बोल लीजिए, एक ही मतलब है। एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं बता दूं, इक्वी डिस्टेंट वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिलेशन है, सच दैट पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो अगर मैं आपको समझाऊं इसको ढंग से, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें कहीं पे है पॉइंट आपका 7, 1, लेट अस से यहाँ पर पॉइंट 7, 1 है, और दूसरा पॉइंट है आपका 3, 5, लेट अस से यहाँ पर कहीं पर है पॉइंट 3, 5। तो आपसे कह रहे हैं कि कोई पॉइंट XY है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। कोई पॉइंट XY है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। सपोज कीजिए यहाँ पर वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, समझते हैं ना, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल मतलब बराबर और डिस्टेंस आप जानते हैं। तो इस पॉइंट P की दूरी B से और पॉइंट P की दूरी A से, ये दोनों दूरियां बराबर है, PB और PA बराबर है। ठीक है, तो आपको ये जो P है इसमें XY के बीच में क्या इक्वेशन बनेगी वो आपको बतानी है। तो करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि जो पॉइंट A है और जो पॉइंट P है उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, सबको दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट P के जो XY है, ये जो XY है इसको आप कह सकते हैं जैसे x2y2 की तरह लिख सकते हैं। जो XY होते हैं उन्हें मैं हमेशा x2y2 ही लिखता हूँ, ये मेरी हैबिट है। आप चाहे तो इसको x1y1 भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये पॉइंट A है, इसको मैं पॉइंट A कह रहा हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ x1y1। ठीक है, तो अगर मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो मैं क्या करूँगा, x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक बात है। तो अगर मुझे दूरी निकालनी है तो वो होगा स्क्वायर रूट x-7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं कि आप माइनस करके डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और प्लस y-1 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस AP, ये आपका AP है। ठीक है, और अगर आपको दूसरे पॉइंट से दूरी निकालनी है, पॉइंट B से, तो आप इसको x1 और इसको y1 कह दो, और ये है आपका पॉइंट B, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की अब आप दूरी निकाल सकते हैं, जैसे सेम इसमें निकाली। तो क्या होगा डिस्टेंस, मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ, डिस्टेंस होगा x-3 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। ये आपकी पॉइंट P से पॉइंट B की दूरी हो गई। ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में कहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है बेटा,
अब देखिए क्या है बेटा कि अगर ए पी बी पी के बराबर है, मतलब दोनों डिस्टेंस अगर बराबर हैं, तो उनका स्क्वायर भी एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 2 के बराबर है, जो कि होता ही है, तो 2 का स्क्वायर 4 भी 2 के स्क्वायर 4 के बराबर होगा, और 4 का स्क्वायर 16 भी 4 के स्क्वायर 16 के बराबर होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर बराबर है तो उनका स्क्वायर तो बराबर होगा ही। तो इसी लॉजिक पे हम कह रहे हैं कि अगर ए पी बी पी के बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। और कोई बच्चा ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि सर स्क्वायर करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, अभी तक तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो स्क्वायर करने की ज़रूरत ये पड़ी बेटे कि इसमें भी स्क्वायर रूट है और इसमें भी स्क्वायर रूट है, और दोनों को हमें इक्वल रख के सॉल्व करना है। जब तक ये स्क्वायर रूट हटेंगे नहीं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला हमारा एम होना चाहिए कि इनका स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? जब उनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट का ठीक उल्टा स्क्वायर होता है, तो जैसे आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया, और इसका स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया। देखो लिखा वही है, बस स्क्वायर रूट हट गया दोनों पे से, ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ आनी चाहिए। एक बार मैं फिर से, अगर कोई भटक गया है अभी तक कि क्या क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पी एक्स वाई को दिया गया है कि ये इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, तो आपने पी ए लेंथ निकाल ली, पी बी लेंथ निकाल ली, दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने का कारण है कि दिया ही हुआ है कि ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल है तो इक्वल रख दिया, ए पी को बी पी के इक्वल। फिर ए पी का स्क्वायर कर दिया, बी पी का स्क्वायर कर दिया, जिससे उनका रूट हट जाए, और रूट हटने के बाद ये ऐसा लग रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉल्व होने लायक लग रहा है, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, और क्या फार्मूला है? फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी कि माइनस 14x, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1 माइनस 2y प्लस 1 स्क्वायर। तो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही यहाँ पे लग रहा है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। और सेम यहाँ पर भी वही फार्मूला है, तो आना चाहिए आपको फार्मूला। एक बार मैं ये वाला लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है पुराना वो कहता है कि कुछ बच्चों को ये फार्मूले लगाने नहीं आते। तो पहले ए का स्क्वायर करना है, फिर माइनस 2 इंटू ए इसमें y है, ए पहले वाले को कहते हैं और b बाद वाले को कहते हैं, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। तो अब आप समझ गए कि माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 10y, ठीक है। तो इसीलिए ये माइनस 10y आया, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25। तो इसलिए ये आता है, ये वाली जो टर्म है ये कैसे आती है? माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करके। तो इतना समझ आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, एक मिनट है। तो अब देखिए दोनों साइड क्या क्या है आपके पास। इधर भी आपके पास एक्स स्क्वायर है, इधर भी आपके पास एक्स स्क्वायर है। दोनों तरफ के सेम टर्म्स काटे जा सकते हैं इक्वल के दोनों तरफ। इधर आपके पास वाई स्क्वायर है, इधर भी आपके पास वाई स्क्वायर है। दोनों तरफ सेम टर्म्स हमने फिर से काट दिया, यानी वाई स्क्वायर भी कट गए। और कुछ सेम दिखता है क्या? इधर माइनस 14x है, इधर माइनस 6x है, नहीं कट सकता। 49 है, 9 है, नहीं कट सकता। माइनस 2y 1 है, नहीं कट सकता। तो अब आती है बारी प्लस माइनस करने की। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। मैंने क्या किया, मैं इस माइनस 14x को उठा कर ले जाऊंगा राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ पर माइनस 6x है, माइनस 6x के पास इसको उठा के ले जाएंगे। तो माइनस 14x जब माइनस 6x के पास जाएगा तो प्लस 14x माइनस 6x हो जाएगा उधर, और 14 में से 6 आपको माइनस करना है। तो राइट साइड में आपके पास बच जाएगा 8x। आई होप ये बात सबको समझ में आई जो मैंने अभी बताई। इसको हटा देते हैं। ओके, तो हमने ये तो सॉल्व कर दिया। माइनस 14x को उधर ले गए थे, प्लस हो गया था। 14x माइनस 6x 8x हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस वाई स्क्वायर को, ये जो प्लस वाई स्क्वायर है इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ये तो कट गया था, वाई स्क्वायर तो कट गया था, सॉरी। तो माइनस 2y को मैं उधर ले जाता हूँ, तो माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा। उधर पहले से ही माइनस 10y है, राइट साइड में पहले से ही माइनस 10y है, और जो ये माइनस 2y उधर गया तो उधर जाके हो गया प्लस 2y।
तो -10y + 2y अगर आप करेंगे -10 + 2 तो -8 हो जाएगा, तो -8y। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आती बारी नंबर्स की। तो यहाँ पर है 49 + 1 50, 50 इस तरफ है, और इधर 25 दूसरी तरफ जो है वो है 25 + 9 34। तो राइट साइड में 34 है और लेफ्ट साइड में 50 है, तो ये लेफ्ट वाला 50 34 के पास ले जाते हैं। तो उधर 34 तो पहले से था और मैं उधर ले गया 50 को, तो 34 - 50 हो जाएगा -16। ठीक है, तो -16 हो गया। बस ये आपका आंसर बन गया है। x² तो कट ही गए थे, y² कट ही गए थे, बाकी एक्स वाई की कैलकुलेशन मैंने बता दी है। एक बार और देखना हो तो वीडियो देख लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और इसमें 8 कॉमन लेना है, और 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर है x - y, और -16 को राइट साइड में भेजेंगे तो +16 हो जाएगा। और अब 8 से इस 16 को काट देंगे, तो एनसीईआरटी में बड़ा ही शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे आंसर डायरेक्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा x - y = 2। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वी डिस्टेंट का, और इसमें कैलकुलेशन की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसको ठीक है हटा देते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिए, फिर से इक्वी डिस्टेंट का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे पॉइंट बताइए विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A65 एंड B-43। तो यहाँ पे एक पहले तो थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अब ज्ञान की बात सुन लीजिए, और ये बात आप कॉपी में भी नोट कीजिएगा कि x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, पॉइंट A लेटर से, तो उस पॉइंट को लिखा जाता है ऐसे x, 0। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसको लिखा जाएगा ऐसे x, 0। ठीक है, याद रखिए, ये मन में बिठा लीजिए इस बात को। यानी उसमें जो y होता है, y नहीं लिखते हैं उसमें, y 0 लिखते हैं। और उसका लॉजिक क्या है? उस बात का लॉजिक ये है कि जब कोई पॉइंट, सपोज कीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो उस पॉइंट की यहाँ x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, या इसकी हाइट देखी जाती है कितनी है, तो वो उसका कॉमा के बाद वाला ये टर्म होता है। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है तो यहाँ 5 लिखते हैं, अगर 6 है तो 6 लिखते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और उसका डिस्टेंस नीचे से 1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। पर अभी पॉइंट एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसमें बिल्कुल भी हाइट नहीं है, तो जो उसमें हाइट ही नहीं है तो उसकी हाइट क्या लिखी जाएगी? 0। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमने ये आपको समझाया, कोई पॉइंट अगर मान लिया जाए आपका वाई एक्सिस पर है तो उसमें x 0 होगा, कॉमा के पहले वाला 0 होगा। सेम लॉजिक है इसके पीछे भी। तो याद रखने का तरीका ये है कि जो y एक्सिस पर पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो x एक्सिस पर पॉइंट है उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसा आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ये पता चल जाए तो फिर हम आगे काम को बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो जब उसने कहा y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट होगा 0y। तो देखिए कॉपी में इधर एनसीईआरटी में भी इन्होंने पॉइंट लिया है 0y। ओके, तो पॉइंट है 0y और वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट अभी ऊपर ही समझा दिया पूरी कहानी, तो वही है, इक्वी डिस्टेंट है a से भी और b से भी। तो वही जो अभी बात कही हमने वही हम रिपीट करेंगे कि पॉइंट P की दूरी A से और पॉइंट P की दूरी B से बराबर है, दोनों दूरियां बराबर हैं, तो उनका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। और स्क्वायर करते क्यों हैं? अगर आप अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालें तो स्क्वायर करते हैं जिससे कि उसका स्क्वायर रूट हम हटा सकें। इसलिए कभी भी इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको रूट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर हम स्क्वायर नहीं करते तो यहाँ पर ऐसे रूट लगाना पड़ता है, पर क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया है तो इस सब की हमको ज़रूरत नहीं है। पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब
ये कैसे आया, तो ये कैसे आता है, इसकी दूरी इससे निकालनी है कि नहीं। तो हमने क्या लिखा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर और 5 माइनस वाई का स्क्वायर। तो कॉमा के पहले वाला कॉमा के पहले वाले में माइनस और कॉमा के बाद वाले में, तो 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे इसकी दूरी निकल गई। इसी तरीके से इसी पॉइंट पी से अब इसकी दूरी निकालनी है। तो कैसे कर सकते हैं, -4 -0 है ना, -4 -0 का स्क्वायर और कॉमा के बाद वाला 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं तो जैसे पिछली बार हमने किया 6 माइनस 0 स्क्वायर 5 माइनस वाई स्क्वायर, मेरा मन है सर मैं 0 माइनस -4 करूँ, तो वो भी करेक्ट है। मतलब आप पहले किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई कहता है 0 माइनस -4 करना है, तो 0 माइनस -4 कर सकता है। जब हम 2 बार माइनस बोलते हैं तो एक्चुअली वो प्लस होता है। तो 0 माइनस -4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर। मैंने 0 माइनस -4 क्यों बोला, आपको पता चल गया होगा। माइनस तो करना ही था और -4 खुद ही -1 इसका भी है, तो 0 फिर माइनस और फिर -4, तो एक्चुअली प्लस हो जाएगा और y -3 स्क्वायर। तो घूम फिर के जो आता है वो यही आ जाता है, सेम टू सेम जब सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो इससे चिंता नहीं करनी कि मैं किसको पहले लूँ। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं वो ये कि वो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस कभी निकालना ही नहीं होता इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको सिर्फ इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ए से और बी से निकालना होता है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आती है बारी स्क्वायर ओपन करने की। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 0 का तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा ऐसे। यहाँ -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करो तो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही होता है। और यहाँ पर है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला है इसका a स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a इंटू बी। a 5 है, b y है, तो ये -10y हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए 25 आ गया, -10y आ गया, y स्क्वायर आ गया। सेम बेटा इसमें करना है, 3 का स्क्वायर 9, -3 दूनी 6y प्लस वाई स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमको लगाना है। दोनों तरफ वाई स्क्वायर कट जाएंगे, जैसे पिछली बार समझाया था, सेम वही कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, चलो इस -6y को उठाया और इधर ले आए प्लस में, तो -10 प्लस 6 कितना होता है, प्लस माइनस है, -10 प्लस 6 होता है -4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर y होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर में भी यहाँ पर y लगा देंगे, तो आपका इधर आ गया -4y। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया कि हमारा -4y आ गया। ओके, मिटा देते, थोड़ा साफ साफ लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 36 प्लस 25 हो गया 61 और 16 प्लस 9 हो गया 25। ठीक है जी, तो इस 61 को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, 25 में माइनस कर देते हैं, तो 25 माइनस 61, जैसा सिंपल आपको माइनस करना आता है वैसे कर दीजिए। यहाँ से कैरी लिया, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 5 में 2 गया 3, तो आ गया -36। और नेगेटिव से नेगेटिव काट दो और 4 9 जा 36। ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव होते हैं तो कट जाते हैं, 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। तो ये भी इक्वी डिस्टेंट का ही क्वेश्चन था, इसलिए काफ़ी आसानी से आप लोग कर पाए इसको। तो एक्सरसाइज 7.1 है और मैं आपके लिए थोड़ा काम दे रहा हूँ। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कीजिएगा और ये कॉलिनियर वाला कीजिएगा, और ये वाला क्लासरूम वाला, ये मैंने जिस टाइप के कराए मैं वही दे रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा कुछ आपको दे नहीं रहा हूँ।
उससे उसके अलावा मैं कर दूंगा। और ये एक ये 7th कर लीजिएगा। इसमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x, 0 करेंगे हम, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है आपके लिए, और इनका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, लाइव क्लास में नहीं लूँगा। तो जिसको डाउट होगा वो यूट्यूब वीडियो देखकर इसके क्वेश्चंस को कर सकता है, ठीक है ना।